हेलो चैंपियंस, हाउ इज़ द जोश। आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं। हम लोग पढ़ रहे थे प्रीवियस लेक्चर में सर्कुलर मोशन, चक्कर वाला मोशन। उसके आगे आज हम लोग प्रोसीड करेंगे। बेसिकली आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंगुलर एसिलेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एंगुलर एसिलेशन। फर्स्ट लेक्चर जो था वो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, उसमें हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी पढ़े थे। आज हम लोग उसी के आगे प्रोसीड करने जा रहे हैं, पढ़ेंगे एंगुलर एसिलेशन। एंगुलर एसिलेशन, ये एंगुलर एसिलेशन क्या होता है? तो इसे हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके तो बड़ा सिंपल है। जैसे एंगुलर वेलोसिटी होता था तो क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। तो ऐसे इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेट चेंज इन द एंगुलर वेलोसिटी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगुलर एसिलेशन। जैसे लीनियर एसिलेशन बोला जाता है तो क्या होता है? रेट चेंज इन द लीनियर वेलोसिटी। तो ऐसे इसमें भी बोल देंगे रेट चेंज इन द एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे क्या? रेट चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी। रेट कहीं पे लग गया तो उसका मतलब क्या हो गया? टाइम से डिवाइड हो गया। तो इसको हम लोग लिखेंगे, अगर फार्मूला अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा तो दो फार्मूला आपको मिलेगा। एंगुलर एसिलेशन का हम लोग अभी बेसिकली मीनिंग समझ लिए। तो एंगुलर एसिलेशन का अगर यूनिट पूछा जाए तो क्या होगा? यूनिट ऑफ एंगुलर एसिलेशन। एंगुलर एसिलेशन का अगर यूनिट पूछा जाए तो क्या लिखेंगे आप? ओमेगा। ओमेगा अपन टी हो गया जल्दी। ओमेगा का यूनिट क्या था? रेडियन पर सेकेंड, और ऑलरेडी क्या लगा है? सेकेंड। क्वेश्चन में रेट लग गया, रेट का मतलब टाइम से डिवाइड, तो हम लोग को यूनिट इसका मिल गया रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर लगा है तो इसका मतलब क्या हो गया? एंगुलर एसिलेशन हो गया। अब जो एंगुलर एसिलेशन है तो दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? तो एंगुलर एसिलेशन का टाइप्स कौन कौन से टाइप्स है इसका? तो जैसे हम लोग एसिलेशन पढ़ते थे, लीनियर एसिलेशन तो क्या होता था? इंस्टेंटेनियस एसिलेशन और एवरेज एसिलेशन। तो ऐसे इसमें मिल जाए, उसी के पैरेलल चल रहा हूं मैं। तो आपको एक एसिलेशन मिलेगा इंस्टेंटेनियस एसिलेशन, एंगुलर एसिलेशन, एंगुलर एसिलेशन। और सेकेंड एवरेज एंगुलर एसिलेशन, एवरेज एंगुलर एसिलेशन, एंगुलर एसिलेशन। तो इतने से आप अवेयर हो कैसे इसको लिखा जा रहा है। सिंपल है। अच्छा, अब इंस्टेंटेनियस एंगुलर एसिलेशन क्या होगा? अल्फा इक्वल टू क्या लिखेंगे? डी ओमेगा अपान में डी टी। डी ओमेगा अपान डी टी। मतलब अगर इंस्टेंटेनियस पूछा रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो तो वहां पे आपको मिल जाएगा इंस्टेंटेनियस एसिलेशन। अच्छा, ये फार्मूला कब यूज करेंगे? जब एंगुलर वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा हो। अगर एंगुलर वेलोसिटी पोजीशन का फंक्शन है तो उस केस में दूसरा फार्मूला क्या बन जाएगा? एंगुलर एसिलेशन इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा अपान डी थीटा। ये मतलब एंगल के रिस्पेक्ट में है, पोजीशन के रिस्पेक्ट में, मतलब कि थीटा के रिस्पेक्ट में। अगर एंगुलर वेलोसिटी थीटा के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है तो इसके लिए ये फार्मूला है। जैसे हम लोग लीनियर एसिलेशन पढ़े थे, दो एसिलेशन पढ़े थे, पोजीशन के रिस्पेक्ट में और टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसी के सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी लिख लिए। तो अगर आप रिलेट करोगे तो आपको इक्वेशन याद रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, रिलेट करना बहुत जरूरी है। तो ये फार्मूला कब यूज करेंगे? जब एंगुलर वेलोसिटी थीटा के रिस्पेक्ट में चल रहा हो, किसी एंगल पे वेरिएशन हो रहा हो। और ये फार्मूला कब यूज करेंगे? जब एंगुलर वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा हो। अच्छा, अब बोला जाए कि एवरेज लग रहा है तो आपको बताया था सिंबल एवरेज का ऐसा होता है। तो एवरेज का मतलब चेंज इन द एंगुलर वेलोसिटी अपान में चेंज इन द टाइम। इसका मतलब फाइनल, जिस टाइम पे पूछ रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल अपान में टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। इसमें हम लोग वैल्यू रख के एंगुलर एसिलेशन निकाल सकते हैं। जब ओमेगा का वैल्यू न्यूमेरिकली ऐसा दिया हो तो ये फार्मूला यूज, अगर वेरिएबल है तो यहाँ पे ये फार्मूला जिंदाबाद। आई होप कि इससे आप अवेयर हो। अब जब अवेयर हो तो इसी बात पे एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो एक नॉर्मल इस पे क्वेश्चन लेते हैं। एक कोई बॉडी है,
कोई पार्टिकल है वो सर्कुलर ट्रैक पे रिवॉल्व कर रहा है, तो क्वेश्चन लिखा है अ पार्टिकल सर्कुलर रिवॉल्विंग in circular track with speed increases 1200 rpm to 1800 rpm, जो के rpm, तो इन टाइम पाई सेकेंड में आपसे पूछ रहा है, पाई सेकेंड में इसका एंगुलर जो आरपीएम दिया है 1200 आरपीएम से 1800 आरपीएम हो गया, तो देन आपसे पूछ रहा है देन एंगुलर एसिलेशन कितना हुआ, एंगुलर एसिलेशन। सिंपल क्वेश्चन है, एक बार आप पॉज करके इसको ट्राई करें, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। ओके, सो फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे अभी, एंगुलर एसिलेशन का फार्मूला। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इसका ओमेगा है वो वेरी कर रहा है, ओके, वेरी कर रहा है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया है और टाइम इंटरवल दे दिया है। इसका मतलब आपसे पूछ रहा है एसिलेशन जो निकालना है हम लोग को, एंगुलर एसिलेशन जो निकालना है वो फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, चेंज इन द ओमेगा अपॉन चेंज इन द टाइम। ओके, फाइनल माइनस इनिशियल अपान में क्या लिख दिया, टाइम, अपान में टाइम। एंगुलर एसिलेशन पूछा है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं इन टाइम, इन दिस टाइम लिखा है, तो आप क्वेश्चन में ये भी लिख सकते हो, एवरेज एसिलेशन भी, एवरेज एंगुलर एसिलेशन भी लिख सकते हो। ओके, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, ओमेगा का वैल्यू, अच्छा इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे, अगर आरपीएम आपको दिया हो तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो एंगुलर वेलोसिटी फाइनल इनिशियल निकाल लेते हैं। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल 2 पाई एन, इनिशियल में कितना आरपीएम इसका 1200 आरपीएम, मिनट का मतलब 60 से इसको डिवाइड करें, 2 पाई एन अपान 60, तो ये आपका 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ और ये 2 टाइम्स, ओके 20 हो गया, तो ये मिला हम लोग को 40 पाई, क्या मिला 40 पाई। ये एंगुलर एसिलेशन इनिशियली हो गया। अब फाइनल अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 पाई एन का वैल्यू दे दिया 1800 आरपीएम, अपान में 60 लिखना भूलना मत बेटा, क्योंकि हम लोग को टाइम सेकेंड में लिखना, 0 से 0 एक कैंसिल आउट हुआ और 6 3 30, तो ये आ गया 60 पाई, ये जो के फाइनल। अब इसी में रखते हैं, आंसर आ जाएगा, तो रखो फाइनल 60 पाई माइनस क्या लिखेंगे 40 पाई, अपान में टाइम इंटरवल, टाइम कितना दे दिया, पाई सेकेंड क्वेश्चन में लिख ही दिया है, तो पाई में अगर कॉमन कितना आ गया 20 पाई, और पाई कैंसिल आउट, पाई हो गया 4 पाई, तो आंसर आ गया अपना एंगुलर एसिलेशन आ गया 20। यूनिट लिखना ना भूलें, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब हम लोग टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोग न्यूटन्स लॉ मोशन की इक्वेशन पढ़ चुके हैं, लीनियर मोशन इक्वेशन। अब यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन में एक रिलेशन क्रिएट करेंगे, रिलेशन को इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, उसी के पहले रिजल्ट लिखना है। तो इधर हम लोग बात कर रहे हैं लीनियर मोशन के लिए, लीनियर मोशन या न्यूटन्स लॉ मोशन का इक्वेशन भी लिख सकते हैं हम लोग। और इधर अगर सर्कुलर मोशन का बात किया जाए, सर्कुलर या रोटेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, तो उसमें इक्वेशन कैसा बनेगा, इसमें 3-4 इक्वेशन जो है आपको याद है, अब उसी का हेल्प लेके कैसे इसको रिलेट करेंगे वही आपको समझा रहा हूँ। तो t=0 पर यहाँ पे जो लीनियर वेलोसिटी होता है तो वो क्या लेते हैं हम लोग, u लेते हैं, और किसी टाइम t पर इसका वेलोसिटी इस पार्टिकल का कितना हो गया, v हो गया। टाइम कितना लगा, t=0 है और ये टाइम t लगा, और इसका एसिलेशन अपना लीनियर एसिलेशन है, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी यस हो गया। ओके, चलो अगर इसका हम लोग लिखे इक्वेशन अगर फर्स्ट इक्वेशन लिखा जाए तो v फाइनल वेलोसिटी u प्लस at। ओके, बी केयरफुल, फाइनल मतलब किसी t टाइम पे लीनियर वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी है लीनियर ही एसिलेशन है, टाइम t है। ओके, अब जब हम सर्कुलर मोशन में अगर बात करेंगे, सर्कुलर मोशन में
तो टी टाइम पे कोई पार्टिकल यहाँ पे है और किसी टी इक्वल टू 0 पे यहाँ पर है, कोई पॉइंट पी लेट कर लिया, एट टाइम टी पर क्यू पॉइंट पे आ गया। तो एंगल में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, यहाँ पे इसका एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा नॉट। जैसे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या था, v, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u, तो ऐसे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हम लोग क्या देंगे, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। ऐसे t टाइम के बाद वेलोसिटी इसका v हो गया, लीनियर वेलोसिटी। ऐसे इसका t टाइम के बाद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गया। सो आई होप कि आप ओमेगा नॉट ओमेगा को आप समझ गए होंगे। ओमेगा नॉट कौन सा वेलोसिटी है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। और किसी टी टाइम के बाद जो वेलोसिटी है उसे हम क्या नेम दे दिया, ओमेगा। ओके, और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा अल्फा। अब इसी से कंपेयर करके हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे लीनियर चलेगा, यहाँ पर एंगुलर चलेगा। तो यहाँ पे किसी टी टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया, ओमेगा हो गया। इनिशियल, यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन, यहाँ पे एंगुलर टाइम, तो टी ही रहेगा बेटा। तो पहला इक्वेशन मोशन का ये मिला और रोटेशन में पहला इक्वेशन ये मिला। इज ओके। अब सेकेंड इक्वेशन अगर देखें हम लोग तो एस इक्वल टू क्या लिखते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बस इसी के सिमिलरली आपको इसमें प्लेस करना है। अब यहाँ पे एस था लीनियर डिस्प्लेसमेंट बेटा, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो टी टाइम के बाद जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ वो थीटा कवर हुआ। और u का वैल्यू यहाँ पे u क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा नॉट है t प्लस यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन बेटा। तो सेकेंड इक्वेशन हम लोग को मिल गया सर्कुलर मोशन में। ओके, थर्ड इक्वेशन अगर बात किया जाए तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बस इसी के सिमिलर इसमें भी लिखें। फाइनल वेलोसिटी हम लोग का क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे लीनियर, यहाँ पे एंगुलर, यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये आप लोग को थर्ड इक्वेशन मिल गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब रिजल्ट हैं और इन रिजल्ट को आपको रटना नहीं है, एक बार आप कंपेयर करेंगे तो आपको इक्वेशन समझ में आ जाएगा कैसे इसको लिखा जाए। अच्छा, फोर्थ इक्वेशन भी लिख देते हैं। टीएनथ सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, टीएनथ सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, टीएनथ सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या लिखते हैं, एस टीएनथ क्या होता है फार्मूला, u प्लस हाफ एक्सेलरेशन और 2t माइनस 1। टीएनथ सेकेंड में लास्ट 1 सेकेंड का बात चल रहा है। ऐसे इसमें भी अलग लिखा जाए, टीएनथ सेकेंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टीएनथ सेकेंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो क्या बनेगा हम लोग का, ओमेगा नॉट प्लस 1/2 अल्फा 2t माइनस 1। ओके, सो ये सब आपको इक्वेशन मिल गया, थर्ड इक्वेशन। अब इन थर्ड इक्वेशन को आपको फोर्थ इक्वेशन हो गया। ये 4 इक्वेशन आपको सर्कुलर मोशन करने के पहले ये सब आपको याद होना चाहिए। ओके, अगर याद हो गया तो इस पर हम लोग क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। सो सर्कुलर मोशन जो इक्वेशन आपको पढ़ा है उसी पे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, अ पार्टिकल speed increases 1200 rpm to 1800 rpm in 20 second सर्कुलर ट्रैक ही है, सर्कुलर ट्रैक ही इन 20 सेकेंड। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड नंबर ऑफ रिवोल्यूशन या रोटेशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन दिस टाइम इंटरवल, सो अच्छे क्वेश्चन है, कंसेप्चुअली क्वेश्चन को लिया जा रहा है। और एक बार आप इसको पॉज करके आप एक बार सॉल्व करें, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन में क्या दे दिया है आपको कि इनिशियल आरपीएम दे दिया है और फाइनल आरपीएम दे दिया है। आपसे 20 सेकेंड में पूछ रहा है इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछ रहा है। ओके, एक बार आप ट्राई करें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए।
ओके, तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसको मोशन की इक्वेशन आपको मालूम है, सर्कुलर मोशन की इक्वेशन, उसी का हेल्प लेके हम लोग को इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज हो गया, तो यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन है, इसका मतलब सर्कुलर मोशन का इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। ओके, 20 सेकेंड में आपसे पूछ रहा है कितने नंबर आप वो चक्कर लगा रहा है, तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि देख लेते हैं टोटल कितना ये डिस्प्लेसमेंट इसका कितना टोटल हुआ, कितना सर्कुलर ट्रैक पे मोशन किया, उसमें 2 थीटा से डिवाइड कर दें, एंगल से अगर डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मिल जाएगा। तो वैसे ही करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, टी इतने समय में मैं निकाल लिया कितना एंगल वो रोटेट करेगा, कितना एंगल रोटेट किया, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर, ये फार्मूला जिंदाबाद है। ओमेगा नॉट, बी केयरफुल, एंगुलर वेलोसिटी, जबकि यहाँ पे आरपीएम दिया है, और यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, अल्फा भी निकालना है। तो अल्फा कैसे निकालेंगे, चेंज इन द एंगुलर वेलोसिटी अपान में टाइम, चेंज इन द एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है 1800, 2 पाई लिख रहा हूँ, 2 पाई भी रहेगा, अपान में 60, ये हो गया ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, 2 पाई इनिशियल में इसका है स्पीड 1200 आरपीएम अपान में 60, और अपान में टोटल टाइम कितना लगा, 20 सेकेंड बेटा। अब इसको सॉल्व करें तो 0 से 0 गया, ये कितना मिल गया आपको 30, कितना मिल गया 30 टाइम, ये 0 से 0 गया, ये मिल गया 20, तो 30 मल्टीप्लाई 2 पाई, तो ये आ गया आपका 60 पाई और माइनस 40 पाई, अपान में क्या लिखेंगे हम लोग 20। ओके, अब ये 20 पाई मिला तो 20 कैंसिल आउट, तो क्या मिल गया, एंगुलर एक्सीलरेशन हम लोग को मिल गया पाई, एंगुलर एक्सीलरेशन हम लोग को पाई मिल गया। जब पाई मिल गया तो रखने में क्या जा रहा है, रख देते हैं, ओमेगा नॉट लिखते हैं, ओमेगा नॉट क्या लिखेंगे 2 पाई, या नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 1200 अपान में 60, और टाइम आपको दे दिया 20 सेकेंड बेटा। ओके, अच्छा यहाँ पे प्लस भी लिखेंगे क्योंकि स्पीड इसका इंक्रीज करा, रिटार्डेशन होता तो माइनस लिखना ना भूलें। ओके, 1/2 एक्सीलरेशन आ चुका है पाई, और टाइम आपको क्वेश्चन में दे दिया 20 सेकेंड का। ओके, अगर इसको सॉल्व करें तो 0 से 0 एक कैंसिल आउट हो गया, और ये गया 6 2 जा 200 हो गया, कितना हो गया 200, और ये हुआ अपना, ये हो गया 2 2 जा 4 4 2 जा 8 800 पाई आया इधर, और इधर क्या मिल रहा है हम लोग को 400 अपान 2, तो 200 पाई मिला, 200 पाई मिल गया, इसको ऐड किए तो हम लोग को 1000 पाई मिल गया, 1000 पाई मिल गया। ये आपको अगर पूछा जाए कितना एंगल और रोटेट किया तो ये आपको मिल गया। ओके, बट आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, बी केयरफुल, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितना नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीट किया, तो एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल रोटेट करता है बेटा 2 पाई, बी केयरफुल रेडियन में लेना है क्योंकि डेटा सब कुछ रेडियन में है, तो 2 पाई, एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल 2 पाई, कितने रिवोल्यूशन लिए n रिवोल्यूशन, मुझे नहीं मालूम है एथलेट कर लिया n रिवोल्यूशन, इक्वल टू 1000 पाई, पाई हो गया 4 पाई, तो n का वैल्यू आ गया 500 रिवोल्यूशन, तो 500 रिवोल्यूशन वो कंप्लीट करेगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं जो अपने आप में बहुत ही धांसू टॉपिक है। किसी सर्कुलर मोशन में किसी टी टाइम पर उसका पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन उसका हम लोग निकालने चाह रहे हैं। तो पहले एक, ठीक है, कंसेप्चुअली उसको डिराइव करके एक रिजल्ट लाया जाएगा, डिराइव करने से आपको रिजल्ट वो याद रहेगा, इसीलिए वो डेरिवेशन में करा रहा हूँ। तो बहुत सिंपल है डेरिवेशन, तो उसको थोड़ा एनालिसिस आपको मिल जाएगा क्या हो रहा है उसमें। अगर डायरेक्ट फार्मूला लिखूंगा तो मे भी कहीं प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग अब थोड़ा इसका डायग्राम और डेरिवेशन थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं इसको। तो हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, किसी टी टाइम पर जो सर्कुलर ट्रैक पर कोई पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर और एक्सीलरेशन भी निकालेंगे। इज ओके, चलो सॉल्व करते हैं। लेट कर लिया कि ये जो सर्कुलर ट्रैक है इसका रेडियस अपने आप में क्या है, रेडियस अपने आप में r है, ये सेंटर है, और टी टाइम पे टी इक्वल टू 0 पे कोई पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, टी टाइम पर यहाँ से स्टार्ट किया, फिर कुछ समय के बाद ये पार्टिकल यहाँ पे पहुँच गया, कुछ समय के बाद यहाँ पे पहुँच गया, कुछ ऐसा ही डायग्राम बनेगा, ये बन गया अपना। ओके, सो यही अपना पोजीशन वेक्टर हो गया, ये अपना पोजीशन, सपोज दैट यहाँ पे है, तो ये अपना पोजीशन वेक्टर r हो गया। तो पोजीशन वेक्टर ऐसे दिखाओगे r कैप से,
और वेलोसिटी कुछ ऐसा होगा। ओके, और एक्सीलरेशन भी मिलेगा। इन्हीं सबको रिजल्ट को हम लोग को शो करना है। ओके, सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार अब इसको समझ लें, क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। तो रेडियस इसका आर है, t=0 का ये सिचुएशन है, t=0 पे यहाँ पे है P पॉइंट पर और यहाँ पे पहुँचा। एंगल कितना रोटेट किया, लेट कर लिया थीटा, ओमेगा से रोटेट भी करना होगा। अच्छा, ओमेगा से अगर रोटेट, वो पॉइंट लेट कर लिया, ओमेगा से रोटेट कर। चलो अब रिजल्ट लेते हैं। टी टाइम के बाद इसका पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ए ओरिजिन है, तो इसका हम लोग इस लाइन का पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। तो अगर आर लिखा जाए, आर वेक्टर, बी केयरफुल, आर वेक्टर मैं लिखने जा रहा हूँ, आप देखते रहें इसे। आर वेक्टर अगर लिखा जाए तो क्या लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो एक्स में कितना, टी टाइम के बाद, एट टाइम टी पे ए पोजीशन है इसका। तो आप देखें टी टाइम पर वो कितना हॉरिजॉन्टल कवर किया है, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। क्योंकि पोजीशन वेक्टर हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ऐसे ही तो लिखा जाएगा। तो आर कैप, एक्स में कितना हो गया, ये अपने आप में क्या है, आर है, तो आर का इधर कंपोनेंट कितना है, आर कॉस थीटा आ गया, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस, ऐसे वाई वर्टिकल निकालना है तो हाइपोटेनियस दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो क्या लिखेंगे, आर साइन थीटा। ए हो गया, वाई एक्सिस में जे कैप लिखना ना भूलें, इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है तो कॉमन लेने में पीछे न हटें। कॉस थीटा मिला आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, इज ओके। ये हम लोग को पोजीशन वेक्टर मिल गया। तो कहीं क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि इतने एंगल पे पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो ये रिजल्ट हो गया अपना। ओके, ये रिजल्ट हो गया। इसे इक्वेशन हम लोग 1 लेट कर लेते हैं। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। वेलोसिटी चाहिए तो पोजीशन और एंगल का फंक्शन है, तो इसको अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर गया तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, बी केयरफुल कैसा इसका डिफ्रेंशिएशन। तो आर कांस्टेंट है, वो मल्टीप्लाई में है। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन तो माइनस साइन थीटा। बी केयरफुल, यहाँ पे क्या है, थीटा भी टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, तो चेन रूल, इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना ना भूलें, डी थीटा अपान में डी टी। आई कैप हो गया प्लस, ऐसे सिमिलरली साइन का करें तो साइन का क्या होगा, कॉस थीटा, और इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई डी थीटा अपान डी टी, और जे कैप लिखना ना भूलें। चलो, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट अपान जस्ट लाइक टाइम है, तो क्या हो गया अपना, वेलोसिटी फंक्शन हो गया। आर, इसको अब सॉल्व करते हैं, डी थीटा अपान डी टी, न भूलें क्या है अपना, पहले लेक्चर में पढ़ाया गया, डी थीटा अपान डी टी, यही है एंगुलर वेलोसिटी उस टाइम पे जिस टाइम से आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ओमेगा आ गया बाहर, इसमें भी है ओमेगा, इसमें भी ओमेगा बाहर ले लिया, तो मिला क्या आपको, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ए बेटा रिजल्ट मिल गया हम लोग को वेलोसिटी का। तो अगर किसी एंगल पे आपसे पूछा जाए इस सर्कुलर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, तो इसमें रखे आंसर निकाल लेंगे। ओके, अब एक थोड़ा रिजल्ट समझते हैं। इसको मैं पोजीशन और वेलोसिटी में एक मैं डिफरेंस देखना चाह रहा हूँ, उनके बीच का एंगल कितना है। तो एक तो रिजल्ट ये हो गया। अच्छा, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू अगर पूछा जाए तो क्या लिख सकते हो आप, न्यूमेरिकली अगर मॉड निकाला जाए तो v इक्वल टू क्या लिखोगे, आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। ये पहले भी आप पढ़ चुके हो, v इक्वल टू आर, न्यूमेरिकल वैल्यू इतना होगा, वेक्टर फॉर्म में हो गया। ओके, चलो अगर पूछा जाए इस वेलोसिटी को एक फॉर्म में, इसको वेलोसिटी और पोजीशन में एंगल देखना चाह रहा हूँ, फेयर डिफरेंस कितना है वो आपसे पूछता भी है। इसको मैं ऐसे लिखना चाह रहा हूँ, पोजीशन कॉस में लिखना चाह रहा हूँ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है अपना माइनस साइन थीटा। तो कॉस में लिखने का मकसद ये है कि इस पोजीशन के फॉर्म में बनाना चाह रहा हूँ, और इसको हम लोग लिख रहे हैं, और इसको लिख रहा हूँ साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा जे कैप, इज ओके, जे कैप में। अरे बेटा ये तो ध्यान से अगर देखे तो कुछ डिफरेंस मिल रहा है पोजीशन और वेलोसिटी में। ये देख, आर सिमिलर है सब कुछ, यहाँ पे देखें, यहाँ पे थीटा है, बट इसमें एंगल क्या मिल रहा है, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। तो यहाँ से मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ जो वेलोसिटी है पोजीशन से 90 डिग्री आगे है, पोजीशन से 90 डिग्री आगे है। हाँ सही, देखो पोजीशन इधर है बेटा और वेलोसिटी इधर है। तो ये रिजल्ट से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस रिजल्ट से क्या कंक्लूजन मिला, तो
वेलोसिटी लीड्स बाई 90 डिग्री विथ पोजीशन वेक्टर, विथ पोजीशन आप लिख सकते हैं। बी केयरफुल। तो ऐसा कहीं क्वेश्चन आपसे थ्योरेटिकली ऐसा कुछ पूछ सकता है, तो बी केयरफुल। अभी हम लोग को वेलोसिटी मिल गया, अब हम लोग क्या निकालते हैं, इसका एक्सेलरेशन। तो बेटा स्पीड नहीं था तो इसको मैं इरेज किया। अब हम लोग क्या निकालते हैं, एक्सेलरेशन। पोजीशन मिल गया, वेलोसिटी मिल गया, अब हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी और थीटा का रिलेशन दिया है, तो इसको अगेन टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग को एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो इसी इक्वेशन को, सेकेंड इक्वेशन को मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। चलो डिफ्रेंशिएट करें तो डी वी आर अपान में डी टी, ये अपने आप में हो जाएगा एक्सेलरेशन। बेटा स्पेस हम लोग को चाहिए प्रॉपर, तो इसको ऐसे लिख रहा हूँ, डी वी अपान में डी टी हो गया। अच्छा इधर क्या मिलेगा, आर ओमेगा तो कांस्टेंट है, ये बाहर ही रहेगा आर ओमेगा। इन साइड में हम लोग को क्या मिल रहा है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अच्छा अब बी केयरफुल, यहाँ पे ओमेगा भी अपना क्या है, फंक्शन है। ओमेगा टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर सकता है, एंगुलर वेलोसिटी। बी केयरफुल, एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज हो सकता है। तो एक यहाँ पे दो फंक्शन हो गया, यहाँ पे दो फंक्शन हो गया, बी केयरफुल। यहाँ पे दो फंक्शन है, फर्स्ट ए फंक्शन है और सेकेंड ए है। तो दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में हो तो फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन दूसरे का मल्टीप्लाई, फिर प्लस दूसरे का डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट का मल्टीप्लाई, यही यहाँ पे करना है। तो पहले का अगर डिफ्रेंशिएट करें तो आर तो कांस्टेंट रहेगा, डी ओमेगा अपान डी टी, और सबको एच टी लिखो, और सबको एच टी लिखो। इसको एच टी लिखें तो माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ये मिल गया बेटा। प्लस अब क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो प्लस आर ओमेगा, क्या मिल गया, आर ओमेगा। और मल्टीप्लाई में इसको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई में क्या मिलेगा, माइनस तो रहेगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, तो माइनस कॉस थीटा, और डी थीटा अपान डी टी लिखना ना भूलें, आई कैप प्लस कॉस का माइनस, तो माइनस आ गया साइन, माइनस साइन थीटा और डी थीटा अपान डी टी इंटू जे कैप हो गया बेटा। ये हम लोग को मिल गया। ओके सो अगर, अच्छा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको डी ओमेगा अपान डी टी, ये क्या हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। और ये अपना नेट जो एक्सेलरेशन आ रहा है ऐसा आ गया। ओके कुछ नहीं है तो नेट अपने आप में एक्सेलरेशन है, बी केयरफुल। अभी आप पढ़ चुके हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, तो आर कौन सा एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन एट दैट टाइम पे, जिस टाइम पे आप पूछ रहे हो। अच्छा इन साइड में क्या मिल रहा है, उसको लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ओके अच्छा अब इसमें देखें डी थीटा अपान डी टी, ये अपने आप में क्या है, कॉमन है, ये अपने आप में कॉमन है। और मल्टीप्लाई में भी चल रहा है आर ओमेगा, आर ओमेगा, और ये अपने आप में क्या है, ओमेगा है, और ये भी ओमेगा है। ओमेगा ओमेगा जब बाहर लिए तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, ओमेगा ऑलरेडी था तो ओमेगा का स्क्वायर बन गया। और इन साइड में क्या मिलेगा हम लोग को, माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप। इज ओके, चेक करें आप। सो ऐसा हम लोग को फंक्शन मिल गया। तो अब देखो इसमें अगर इसको नोटिस करें तो हम लोग को दो एक्सेलरेशन मिल रहा है, एक तो ए वाला एक्सेलरेशन मिल रहा है और एक एक्सेलरेशन ए, दो टाइप का एक्सेलरेशन है। ओके अब यहाँ से आपका क्रिएट हो रहा है कि जो सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन होता है, सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन हो, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट इसी पे हम लोग लीव करते हैं। ठीक है, ये एक्सेलरेशन आपको मिल गया। तो चेक करें, ये आपका एंगुलर, ये आपका एंगुलर है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, और ये अपना आप में आर ओमेगा स्क्वायर है। तो इसका अगर रिजल्टेंट निकालें, इसका अगर रिजल्टेंट हम लोग निकालें तो हम लोग को यहाँ पे दो वेक्टर मिल रहे हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, आर अल्फा। ओके और इसको हम लोग को क्या बोलते हैं, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ पे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। ओके दो एक्सेलरेशन हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है, एक मिल रहा है सेंटर की तरफ मिल रहा है तो उसको सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बोल दिया, एक टेंजेंशियल मिल रहा है, एक कौन सा मिल रहा है,
टेंजेंशियल एसिलेशन मिल रहा है। तो टेंजेंशियल एसिलेशन ऐसा हो गया, देखो जो पोजीशन वेक्टर लिखवाया था यही था आपका पोजीशन वेक्टर। तो जिस डायरेक्शन में आपका पोजीशन वेक्टर, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी था, उसी डायरेक्शन में जो एसिलेशन आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल। तो देखो वेलोसिटी का आप जो इक्वेशन लिखे थे ऐसे ही था, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। तो उस डायरेक्शन में जो एसिलेशन लगा उसे टेंजेंशियल एसिलेशन लगा, ओके। और जो उससे 90 डिग्री बिलो आएगा, वेलोसिटी से पहले ही आएगा 90 डिग्री, तो सेंटीपिटल जो एसिलेशन होता है 90 डिग्री बिफोर होता है, बिफोर होता है किससे, वेलोसिटी से। तो दो एसिलेशन आपको मिल गया, टेंजेंशियल एसिलेशन और आपको मिल गया सेंटीपिटल एसिलेशन। तो इसे हम लोग बोल रहे हैं टेंजेंशियल एसिलेशन, टेंजेंशियल एसिलेशन। इसे बोलेंगे सेंटीपिटल एसिलेशन, सेंटीपिटल एसिलेशन। बोलोगे सर इसमें तो समझ नहीं आ रहा है, तो इसका हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, सब समझ में आ जाएगा बेटा, सब समझ में आ जाएगा। ये अपना सर्कुलर ट्रैक ऐसा ही मोशन हो रहा था, तो यहाँ पे हम लोग पहुँचे थे, ये अपना वेलोसिटी के डायरेक्शन में जो एसिलेशन था उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल एसिलेशन, टेंजेंशियल एसिलेशन। अब ये जो वेलोसिटी था उसमें अगर 90 डिग्री पहले अगर देखें तो हम लोग को ए मिलेगा एसिलेशन, इसे बोलते हैं सेंटीपिटल एसिलेशन। तो आप जो फेज है, फेज से आप पता कर लोगे कौन सा इक्वेशन है ये, ओके। या तो आप ऐसे देख लें कि जो पोजीशन वेक्टर था वो हम लोग का ऐसा था, पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा था, तो पोजीशन वेक्टर हम लोग क्या लिखे थे, आर कैप कॉस थीटा, पोजीशन वेक्टर क्या था, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ऐसा ही था। अब देखो इसमें अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, देखो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं जो सेंटीपिटल एसिलेशन होगा पोजीशन वेक्टर के क्या होगा, अपोजिट होगा। तो यहां से आप बोल सकते हो कि सेंटीपिटल एसिलेशन और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री, 180 डिग्री। अगर बोला जाए वेलोसिटी और पोजीशन के बीच का एंगल तो क्या बताओगे, 90 डिग्री, बी केयरफुल। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या रिजल्ट लिख सकते हैं, एंगल बिटवीन सेंटीपिटल एसिलेशन एंड पोजीशन वेक्टर इज 180 डिग्री। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन एराइज हो सकता है थ्योरेटिकली ऐसा। तो हम लोग को दो एसिलेशन मिल चुका है, अब इसे दो एसिलेशन पे और एनालिटिकली इसको आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे, उसमें देखेंगे कौन किस टाइप का मोशन है। अब इसी पे हम लोग बात करेंगे सेंटीपिटल एसिलेशन और टेंजेंशियल एसिलेशन। तो सर्कुलर मोशन में अगर बात किया जाए तो दो एसिलेशन होगा, टेंजेंशियल और सेंटीपिटल एसिलेशन हुआ। और डायग्राम से आपको समझ में आ गया, सेंटीपिटल का एसिलेशन जो मिला हम लोग को, क्या मिला, सेंटीपिटल का जो एसिलेशन मिला वो आर ओमेगा स्क्वायर, या अच्छा एक और फार्मूला लिख सकते हैं, ओमेगा का वैल्यू हम लोग क्या पढ़े थे, वी अपान आर। तो यहाँ पे प्लेस करेंगे तो बन जाएगा वी स्क्वायर अपान में आर। तो जो डेटा दिया होगा वो फार्मूले में आप यूज करके निकाल सकते हो। इसका डायरेक्शन किधर था, टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। इसी को रेडियल एसिलेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेडियल एसिलेशन भी बोल देते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं रेडियल एसिलेशन भी, रेडियल एसिलेशन। कौन सा एसिलेशन, रेडियल एसिलेशन, क्योंकि रेडियली वर्क कर रहा है, ओके। और टेंजेंशियल एसिलेशन हम लोग को मिल गया था डी वी अपान, टेंजेंशियल एसिलेशन हम लोग को क्या मिला था, आर अल्फा मिला था, आर अल्फा मिला था। और टेंजेंशियल एसिलेशन को और एक इक्वेशन बना सकते हो, वेलोसिटी के डायरेक्शन में टाइम की रिस्पेक्ट में अगर चेंज हुआ तो उसको टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो डी वी अपान डी टी, या इसी को आप क्या लिख सकते हो गया अपना आर अल्फा भी लिख सकते हैं इसको। तो हम लोग के पास ये सब रिजल्ट आ चुका है। अब कंडीशन लेंगे, अगर सपोज दैट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, इफ ऐसा हुआ, इफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इफ मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या है, उसका स्पीड कांस्टेंट है, उसका स्पीड कांस्टेंट है। तो आप बोल सकते हो डी वी अपान डी टी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो टेंजेंशियल एसिलेशन होगा जीरो, बट सेंटीपिटल एसिलेशन जीरो नहीं होगा। तो टर्म कंडीशन आप जानते रहें, कहीं चार ऑप्शन में ऐसा बना के आपसे पूछ सकता है यूनिफॉर्म एसिलेशन के लिए
विच ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, अगर पूछा जाए फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन, फॉर स्ट्रेट लीनियर मोशन है या स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, उस केस में आपका सेंटीपिटल एसिलेशन 0 होगा। सेंटीपिटल एसिलेशन नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन लिख सकते हो, फॉर नॉन यूनिफॉर्म, फॉर नॉन यूनिफॉर्म, फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन, तो इस केस में क्या होगा, टेंजेंशियल एसिलेशन 0 नहीं होगा, टेंजेंशियल एसिलेशन 0 नहीं होगा। नॉन, अगर इसी में क्वेश्चन में फॉर द यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन, तो उस केस में क्या बन जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा। तो आप दो कंडीशन लिख सकते हो, फॉर यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन, उस केस में दोनों एसिलेशन गया काम से 0, दोनों एसिलेशन क्या हो गया, 0 हो गया। अब क्वेश्चन में अगर ऐसा बोला मैं कि फॉर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस केस में सर्कुलर मोशन है सेंटीपिटल एसिलेशन अब 0 नहीं होगा और टेंजेंशियल एसिलेशन भी 0 नहीं होगा। तो ये टर्म कंडीशन आ गया, ऐसा कुछ लिखा है तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब इसी एसिलेशन बेस पर कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, अ पार्टिकल मूविंग विथ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड in circular orbit of radius 1 meter and speed increases at rate 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतने रेट से उसका स्पीड चेंज भी हो रहा है। तो आपसे पूछा नेट एसिलेशन कितना होगा, नेट एसिलेशन कितना होगा इस पार्टिकल का। ओके, सो एक पॉइंट हम लोग देख लेते हैं इसमें कि जो मोशन हो रहा था, एक तो टेंजेंशियल एसिलेशन था और एक आपका सेंटीपिटल एसिलेशन था। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा कि नेट एसिलेशन क्या होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, कहीं यहाँ पे आएगा ऐसा, कहीं यहाँ पे ऐसा रिजल्टेंट बनेगा। तो अगर AC है, AT है, तो ये भी अपना AT हुआ, तो PGT से कितना आप लिखोगे AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। तो अगर क्वेश्चन में पूछा नेट एसिलेशन क्या होगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, नेट एसिलेशन अगर लिखेंगे तो AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, और इसका अगर रूट ले लेंगे तो नेट आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। ओके, सो नेट एसिलेशन अगर पूछ रहा है सर्कुलर मोशन में तो बी केयरफुल। ओके, बी केयरफुल। तो ऐसा होगा, अगर आपसे बोल दिया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो इस केस में टेंजेंशियल एसिलेशन 0, नेट एसिलेशन सेंटीपिटल एसिलेशन के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एक मालूम होना चाहिए रिजल्ट। अगर कहीं क्वेश्चन में पूछ दिया कि जो नेट एसिलेशन है वो रेडियल से कितना एंगल बनाएगा, तो इसको मैं लेट कर लिया, एंगल थीटा बना रहा है, तो एक और रिजल्ट लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर AT अपान में AC, एक रिजल्ट ये भी आ सकता है। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि टेंजेंशियल एसिलेशन, जो नेट एसिलेशन है वो रेडियस से कितना एंगल बना रहा है या सेंटीपिटल से कितना एंगल बना रहा है, तो उसके लिए ये फार्मूला। ओके, सो डायग्राम को अगर आप, डायग्राम आपका क्लियर है, डायग्राम पे अच्छा कमांड है, तो डायग्राम से ही आप रिजल्ट सब डिराइव कर सकते हो। ओके, सब तो इसका मतलब यहाँ भी कुछ ऐसे ही करना है, रिजल्टेंट एसिलेशन पूछ रहा है, इसका मतलब सेंटीपिटल एसिलेशन और टेंजेंशियल एसिलेशन निकालना पड़ेगा।
सो सेंटीपिटल एसिलेशन का फार्मूला हम लोग लिखे थे क्या, आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा, बट ओमेगा तो दिया नहीं तो एक और रिजल्ट लिखा था वी स्क्वायर अपान में आर। वेलोसिटी आपको दे दिया 2 का स्क्वायर अपान में रेडियस 1 दिया तो 4 मीटर पर सेकेंड आ गया। ओके 4 मीटर पर सेकेंड, ए सेंटीपिटल एसिलेशन हो गया। और वेलोसिटी के डायरेक्शन में जो टाइम की रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज हो रहा है उसका एसिलेशन आपको दे दिया है इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो गारंटी के साथ बोल सकता हूँ टेंजेंशियल एसिलेशन होगा क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी टाइम की रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। ओके तो 2 एसिलेशन मिल गया। अब हम लोग नेट निकालें तो नेट कितना हो जाएगा, अंडर रूट में AC का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर तो 25 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। इसका हम लोग डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। तो इन्हीं कंसेप्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, ये कोई पार्टिकल है सर्कुलर ट्रैक पे रिवॉल्व कर रहा है और पार्टिकल रिवॉल्व्स इन सर्किल ऑफ रेडियस कैपिटल R दे दिया क्वेश्चन में, और इट्स वेलोसिटी आपको दे दिया है पोजीशन के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है। v इक्वल टू दे दिया है 2 रूट में s है किसी t टाइम पर डिस्प्लेसमेंट है, s क्या है डिस्प्लेसमेंट है, वेयर द s इज द डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस आपको दे दिया ऐसा, मतलब जो वेलोसिटी है पोजीशन का फंक्शन आपको दे दिया। तो आपसे पूछा है रिजल्टेंट एसिलेशन क्या होगा, देन रिजल्टेंट एसिलेशन या नेट एसिलेशन, रिजल्टेंट एसिलेशन ऑफ द पार्टिकल। ओके एक बार पॉज करके आप ट्राई करें बिकॉज कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, डेटा भी रिजल्ट भी सब कुछ आ चुका है। एक बार आप जरूर से जरूर इसको ट्राई करें। मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं तो मुझे क्या क्या निकालना है, मुझे निकालना है सेंटीपिटल एसिलेशन और टेंजेंशियल एसिलेशन, सेंटीपिटल एसिलेशन और टेंजेंशियल एसिलेशन। तो अगर सेंटीपिटल एसिलेशन आपको निकाला जाए सेंटीपिटल तो फार्मूला आपको बताया था v स्क्वायर अपान में r होता है, v स्क्वायर अपान में क्या होता है r, v का वैल्यू दिया है तो इसका अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा 4s अपान में r। एक तो रिजल्ट आपको ये मिल गया, एक तो रिजल्ट जो डेटा दिया है उस बेस पे मैं बोल सकता हूँ AC जो होगा 4s अपान r के इक्वल होगा। अब मुझे कौन सा एसिलेशन निकालना है, टेंजेंशियल एसिलेशन। कौन सा एसिलेशन, टेंजेंशियल एसिलेशन। तो टेंजेंशियल एसिलेशन टाइम के रिस्पेक्ट में भी फार्मूला बताया था और पोजीशन के रिस्पेक्ट में, तो बी केयरफुल, यहाँ पे पोजीशन का फंक्शन है तो पोजीशन के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो फार्मूला पोजीशन के रिस्पेक्ट में था v dv अपान में ds, तो इसका वैल्यू इसमें रखते हैं तो क्या मिला हम लोग को 2 रूट में s, और इसका डिफ्रेंशिएशन, अब इसका डिफ्रेंशिएशन s के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 तो ऑलरेडी है ही, लिख लेते हैं ऐसा d अपान ds 2 रूट में s, 2 का मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया बेटा, ये हो गया 4 और रूट में s, रूट s का डिफ्रेंशिएशन तो पावर है 1/2, तो पावर कोएफिशिएंट में पावर में एक माइनस, तो 1/2 में एक माइनस किए तो -1/2, उसको डिनोमिनेटर में लिया तो s की पावर 1/2 को मैं लिख दिया रूट में s, और रूट में s कैंसिल आउट, 2 2 जा तो ये आ गया 2, तो टेंजेंशियल एसिलेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2 रिजल्ट आपके सामने है, तो अब रिजल्टेंट आप निकाल सकते हो। नेट रिजल्टेंट जो एसिलेशन होगा रूट में AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर और क्या लिखेंगे प्लस टेंजेंशियल एसिलेशन का स्क्वायर। तो इसमें अगर वैल्यू रखें तो AC का स्क्वायर करेंगे, इसको रिजल्टेंट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। रिजल्टेंट क्या मिला, ये नेट जो मिला अंडर रूट में AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, तो AC हम लोग को आ चुका है कितना, तो इसका स्क्वायर करेंगे 16s स्क्वायर अपान में r स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 दोनों में कॉमन लिया तो रूट से बाहर निकला 2 मिला, अंडर रूट में मिला यहाँ पे 4s का स्क्वायर अपान में r स्क्वायर प्लस 1, ये नेट एसिलेशन आ गया, ये नेट एसिलेशन। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके सो एसिलेशन बेस पे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बैक टू बैक करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, जो एंगुलर वेलोसिटी है, कोई पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे रिवॉल्व कर रहा है और एंगुलर वेलोसिटी उसका दे दिया है 2 अंडर रूट में थीटा, मतलब जो एंगुलर वेलोसिटी है वो थीटा का फंक्शन है। किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है।
और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे दिया है, रेडियस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस आपको दे दिया है 1 मीटर। तो आपसे पूछ रहा है नेट एक्सीलरेशन इस पार्टिकल का कितना होगा। नेट एक्सीलरेशन क्या पूछ रहा है आपसे, नेट एक्सीलरेशन। तो नेट एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इन सर्किल में जो घूम रहा है उस पार्टिकल का नेट एक्सीलरेशन कितना होगा। तो पॉज करके एक बार इसको ट्राई करें हम लोग। मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। थीटा किसी टी टाइम का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है। ओके, तो हम लोग को क्या निकालना है, बी केयरफुल, टेंजेंशियल और एंगुलर, टेंजेंशियल और सेंटीपिटल एक्सीलरेशन। तो मुझे मालूम है एंगुलर एक्सीलरेशन अगर बोला जाए तो एंगुलर एक्सीलरेशन पोजीशन के रिस्पेक्ट में लिखवाया था ओमेगा डी ओमेगा अपान में डी थीटा इज ओके। थीटा का फंक्शन है तो थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो ओमेगा आपको 2 रूट में थीटा, और इसको डिफ्रेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें हम लोग क्या मिलेगा 2, पावर कोएफिशिएंट में पावर में 1 माइनस इज ओके। चेक करेगा आप तो कुछ कैंसिल आउट हुआ, 2 रूट थीटा और 2 से 2 गया तो आपको मिल गया 2। अल्फा का वैल्यू हम लोग को क्या आ गया 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये आ गया अपना एंगुलर एक्सीलरेशन आ गया। तो टेंजेंशियल अगर एक्सीलरेशन बोला जाए तो अभी आप पढ़े थे क्या था फार्मूला, आर अल्फा, आर का वैल्यू 1 है तो अल्फा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ये आ गया अपना टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। कौन सा एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ गया आपका। अब ये आ गया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो अब निकालना हम लोग को सेंटीपिटल एक्सीलरेशन। तो सेंटीपिटल एक्सीलरेशन हम लोग क्या पढ़े थे, आर ओमेगा स्क्वायर थीटा डिस्प्लेसमेंट में ही क्वेश्चन में पूछा है। नेट एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन सर्कुलर ट्रैक एट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख लेना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, थीटा पे आपसे पूछा है। तो ओमेगा का वैल्यू दे दिया है, इसका स्क्वायर किए तो थीटा आपका बन गया। ओके, इसका स्क्वायर करेंगे ए मिल गया सेंटीपिटल। अब सेंटीपिटल और टेंजेंशियल मिल गया तो इसका ए नेट निकाल सकते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा अंडर रूट में ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर किए तो आर गया, आर का वैल्यू हम लोग 1 रख देते हैं तो 4 थीटा आ गया, 4 का स्क्वायर 16 थीटा का स्क्वायर और प्लस 4 आ गया, तो इससे 4 तो 2 रूट में क्या बन गया 4 थीटा स्क्वायर प्लस 1। ओके, अगर इन क्वेश्चन में थीटा का वैल्यू भी दिया तो उसका वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओके, इन्हीं कंसेप्ट बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है कि अ पार्टिकल रिवॉल्विंग सर्कुलर ट्रैक रेडियस आर दे दिया है, रेडियस आर दिया है विथ इनिशियल स्पीड आपको दे दिया है v नॉट एंड पार्टिकल रिटार्ड, पार्टिकल क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है। देन वेलोसिटी आफ्टर डिस्प्लेसमेंट एस डिस्प्लेसमेंट के बाद इस पार्टिकल का वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है। सो इसको पॉज करके आप ट्राई करें और क्वेश्चन में कुछ एक और डेटा दिया है आफ्टर डिस्प्लेसमेंट एस सो दैट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू सेंटीपिटल एक्सीलरेशन। एक क्वेश्चन में आपको दे दिया। सो पॉज करके एक बार ट्राई करें, जो कंडीशन दिया है उसको आप ट्राई करें, वो कंडीशन को होल्ड कराएं, जरूर से जरूर आंसर आएगा। इसको मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, आप एक बार इसे देखें। तो क्वेश्चन में आपको दे दिया है कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और सेंटीपिटल एक्सीलरेशन इक्वल है, तो इक्वल मैं कर दिया। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dv अपान में dt, बट पोजीशन के रिस्पेक्ट में लिखना चाह रहे हैं
पोजीशन के रिस्पेक्ट में। सेंटीपिटल एसिलेशन को क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर अपान में रेडियस इसका कैपिटल आर दिया है, ठीक है ना। पोजीशन के रिस्पेक्ट में बोला है तो टेंजेंशियल एसिलेशन को पोजीशन के रिस्पेक्ट में फार्मूला पढ़ चुके हैं, वी डी वी अपान में डी एस था। ओके, अब एक वी कैंसिल आउट हुआ तो वी वाला डी वी के साथ लिख रहा हूँ वी वाला टर्म को, और इधर बनेगा अपना एस अपान डी एस अपान में आर, डी एस अपान में आर। बी केयरफुल कि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है तो साइन कन्वेंशन भी आपको लगाना है यहाँ पे, साइन कन्वेंशन आपको लगाना है तो माइनस यहाँ पे लिखना है। ओके, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज कर रहा है तो बी केयरफुल यहाँ पे साइन कन्वेंशन लगाना है क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है। अब इसी को कर देते हैं इंटीग्रेट। जब डिस्प्लेसमेंट इसका 0 था तो उस समय वेलोसिटी इसका v नॉट था। अब पूछा है जब डिस्प्लेसमेंट v हो जाए तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो 1/x का इंटीग्रेशन लॉग होता है तो 1/v का इंटीग्रेशन लॉग में लिखेंगे v, और लिमिट लगाना भूले ना, v नॉट से v इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, s अपान में r हो जाएगा, s अपान में r। तो यहाँ पे लिमिट रखें तो क्या बनेगा, हम लोग का लॉग का प्रॉपर्टी भी यूज कर रहा हूँ, v अपान में v नॉट बनेगा इक्वल टू माइनस s अपान में r। एंटी लॉग लेते हैं तो यहाँ से v का वैल्यू मिलेगा, तो एंटी लॉग लेने पे क्या मिला, v अपान में v नॉट इक्वल टू e की पावर माइनस s अपान r। एंटी लॉग में क्या करते हैं, ये नेचुरल लॉग है, मतलब कुछ नहीं तो नेचुरल है, तो e की पावर जो इक्वल में होता है वो e की पावर में चला जाता है, वही मैं किया हूँ। तो यहाँ से v का वैल्यू आ गया है v नॉट e की पावर s अपान में r, तो वेलोसिटी आपको मिल गया। तो ऐसे आपको दर्जनों इसी कंसेप्ट पे बहुत क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। इसी में पोजीशन भी आपसे पूछ सकता है, टाइम का फंक्शन भी मिला के क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन जो दिया है उसको उसी के हिसाब से उसको आप डील करने की कोशिश करें। ओके, सो क्वेश्चन में ऐसा दिया था, उसका हेल्प लेके हम लोग इंटीग्रेट कर दिए। सो इन्हीं सब कंसेप्ट पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अब कोई पार्टिकल है, अ पार्टिकल मूविंग एंगुलर वेलोसिटी सर्कुलर ट्रैक पे ही रिवॉल्व कर रहा है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू कुछ दिया है 2t, ऐसा दिया है, क्या दिया है 2t। मतलब जो एंगुलर वेलोसिटी है वो किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे दिया है, रेडियस ऑफ सर्किल दे दिया है इज 1 मीटर। कितना दिया है, 1 मीटर ले लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चन में कुछ क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड टाइम एट विच नेट एसिलेशन, कौन सा एसिलेशन, नेट एसिलेशन बिकम 37 डिग्री विथ रेडियस या सेंटीपिटल एसिलेशन से 37 डिग्री बता रहा है। तो उस समय जब ऐसा सिचुएशन होगा जो रिजल्टेंट एसिलेशन है वो रेडियस से 37 डिग्री बनाया, तो उस केस में आपसे पूछ रहा है टाइम क्या होगा। तो एक बार पॉज करके इसको सॉल्व करें, अच्छा क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन लिया जा रहा है सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ओके, सो डील करें एक बार। तो नेट एसिलेशन बोला है, नेट एसिलेशन। तो एक हम लोग अभी रिजल्ट पढ़े थे कि अगर ये सर्कुलर ट्रैक पे रिवॉल्व कर रहा है, टेंजेंशियल एसिलेशन 80 है और इधर सेंटीपिटल एसिलेशन AC है, तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा, यहाँ से एंगल जो बना था। तो ये एंगल आपको क्वेश्चन में दे दिया है 37 है, तो यहाँ पे टेन थीटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू टेन 37 परपेंडिकुलर अपने में क्या हो जाएगा, AT अपान में AC, यही होगा। तो AT इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 37 3/5, 37 कितना हो गया 3/5, ये 37 है और ये 53 है, क्या है 53 है, तो 5 इधर लिखें और इधर 3 और ये होगा 4। तो 1037 हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1037 3/4 ये आप बना सकते हैं, ऐसा 3 और 4 होता है, ऐसे याद कर लें। 53 है तो इधर 5 इधर 3 जो बचा इधर 4, ठीक है। तो 1037 का वैल्यू क्या होगा, 3/4 हो गया, AC हो गया। ओके, अब AT और AC का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो टेंजेंशियल एसिलेशन और कौन सा एसिलेशन, सेंटीपिटल एसिलेशन। तो टेंजेंशियल एसिलेशन अब साइड में निकाल लेते हैं, टेंजेंशियल एसिलेशन। तो टेंजेंशियल एसिलेशन हम लोग क्या पढ़े थे, टेंजेंशियल एसिलेशन आर अल्फा था, अल्फा दिया नहीं तो अल्फा फार्मूले से निकालते हैं। अल्फा को क्या एंगुलर एसिलेशन d ओमेगा अपान dt लिख सकते हैं।
अब इसको ओमेगा दे दिया, ओमेगा को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो 2 मिल गया, तो अल्फा का वैल्यू आ गया, एंगुलर एक्सीलरेशन आ गया इतना रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन पूछे तो हम लोग को फार्मूला मालूम है, आर अल्फा होता है, आर का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, रेडियस ऑफ सर्किल ये मीटर में, सेकेंड नहीं लिखा है, तो 1 इंटू क्या हो गया 2, तो इसका मतलब इसका वैल्यू आ गया 2, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हम लोग का आ गया 2। ओके, 3/4। अच्छा, एंगुलर सेंटीपिटल एक्सीलरेशन हम लोग क्या लिखेंगे, ए सी का वैल्यू क्या होगा, आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा आर का वैल्यू 1 है, आर का वैल्यू 1 और टी टाइम ओमेगा टी के टर्म में दिया ही है, तो इसका करेंगे तो क्या मिल गया 4t स्क्वायर, मतलब मिल गया 4t का स्क्वायर, किसका वैल्यू, ए सी का वैल्यू, तो इसमें रखेंगे तो 4t स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, 4 कैंसिल आउट हुआ, तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया हम लोग को 2/3, तो टाइम कितना आ गया √2/3, तो √2/3 सेकेंड में क्या होगा, वो रेडियस से 37 डिग्री बनाएगा। आई होप कि जो टॉपिक लिया गया वो कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी कोई डाउट क्यूरी है तो जरूर से जरूर उसको कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।